इसको मैंने स्मॉल कर दिया, इसको मैंने जूम कर दिया। तो मैं अपनी अकॉर्डिंग टू माय थंबनेल मैं इसको कर लूँगी, इसकी सेटिंग कर लूँगी। हाउ टू ट्रीट फेस एक्ने विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैंने पिक्चर तो लगाई, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से उर्दू में भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने दोबारा टेक्स्ट लिया, दोबारा गई। अब मैं उर्दू राइटिंग करूँगी, तो हमें पहले या तो उर्दू के वो राइटिंग डाउनलोड करनी पड़ेगी, या मेरे सैमसंग के अंदर गूगल कीपैड के अंदर मैंने उर्दू को एक्टिव किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है, ठीक है। अनेबल नहीं है, इनेबल है या एक्टिव है। तो मैं इसको क्लिक करूँगी, जो वर्ल्ड मैप आ रहा है ना, इसको क्लिक किया तो मेरे पास उर्दू का ऑप्शन खुल गया। अब मैंने इसमें अपने जहन से सोचा कि ये जिनकी एक्नी होती है वो किस उम्र की होती है, ज़्यादातर छोटी उम्र की या यंगस्टर्स लड़कियां होती हैं, यंगस्टर्स बॉयज़ होते हैं। तो मेरा चैनल क्योंकि लड़कियों के लिए है, तो मैं लड़कियों को मुखातिब कर रही हूँ। मेरी ऑडियंस कौन है? लड़कियां हैं। तो आप देखिए, आपकी ऑडियंस अगर स्टूडेंट्स है तो आप उनको कैसे मुखातिब करेंगी, और अगर आपकी ऑडियंस कोई हाउस वाइफ है तो आप कैसे मुखातिब करेंगी। आपका चैनल डिपेंड करता है ना, अगर आप व्लॉगिंग कर रही हैं या कुकिंग कर रही हैं तो आप ज़्यादातर लेडीज़ को ही मुखातिब करेंगी, या अगर आप टीचिंग कर रही हैं, साइंस पढ़ा रही हैं, मैथ्स पढ़ा रही हैं, तो आप फिर स्टूडेंट्स को मुखातिब करेंगी। तो अब मैं क्योंकि लड़कियों को मुखातिब कर रही हूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो सारी गर्ल्स हैं। मेरे चैनल पर सिर्फ औरतों की बीमारियों के मुतालिक, प्रेगनेंसी के मुतालिक जो है वो मसले मसाइल, बुढ़ापे में क्या मसले मसाइल होते हैं फ़ीमेल्स को, बचपन में क्या होते हैं, मतलब सिर्फ लड़कियां हैं। तो मैं कैसे मुखातिब करूँगी? अब देखिए, मैं सोचूंगी अपने जहन में कि मैं कौन सा उनको ग्रैबिंग सेंटेंस लूँ, ठीक है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि क्या दाने चेहरे पर निकले दानों का मुस्तकिल, है ना, अट्रैक्टिव है ना, मुस्तकिल यानी कि मुस्तकिल इलाज करें, या इससे भी ज़्यादा ग्रैबिंग मैं सोच सकती हूँ, चेहरे पे निकले दानों का मुस्तकिल इलाज करें इस होम्योपैथिक दवा से, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको लिख कर बता रही हूँ सब होम्योपैथिक। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, ये आएगा होम्योपैथ। आपको बताइए अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ तो अट्रैक्टिव है, या मैं इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में बोल सकती हूँ कि झाइयों से परेशान ना हो, या झाइयों का इलाज चाहिए, परेशान ना हो इस होम्योपैथिक दवा से। अब लोग अट्रैक्ट होंगे कि कौन सी होम्योपैथिक दवा है जिससे हमारे मुंह पे निकले हुए दानों का मुकम्मल इलाज हो सकता है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैंने एंटर करके मज़ीद इसको छोटा कर दिया। अब इससे क्या होगा, मैं अपने वर्डिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकती हूँ, थोड़ा इसका फॉन्ट्स बड़े कर सकती हूँ। अब इससे भी मुझे नहीं लग रहा, तो हम वापस से आउटलाइन की तरफ जाएंगे। ये देखिए, आउटलाइन लिखी हुई, आउटलाइन। अब जैसे हमने इंग्लिश में किया था ना, आउटलाइन बनाई थी, अंदर कलर जो था वो वाइट था, फिर आउटलाइन डार्क ब्लू थी। अब हम इसकी आउटलाइन दूसरे कलर की भी कर सकते हैं। तो पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा, हमने इसको इनेबल किया, फिर हमने कलर सिलेक्शन की। देखिए, हम रेड अगर करते हैं तो कैसा लगेगा, है ना, अच्छा लग रहा है। और या तो हम अगर मैं इसको येलो करूँगी तो वाइट के साथ येलो जा नहीं रहा, देखिए समझ भी नहीं आ रहा। तो ये आपको खुद देखना है कि अंदर में जो कलर है फ़ॉन्ट का वो वाइट है, या तो मैं येलो कर रही हूँ। तो अब मुझे जाके ये जो बेस कलर है इसका, ये है बेस कलर, तो ये मुझे वाइट से हटाना होगा, रेड करना पड़ेगा ताकि ये हाईलाइट हो सके। देखिए हाईलाइट हो रहा है ना। मैंने बेस कलर इसका ऊपर वाले में वाइट था और बाहर आउटलाइन ब्लू कलर की थी। अब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की, ये जो बेस कलर है वो मैंने रेड कलर का कर दिया, और आउटलाइन मैंने इसकी येलो कलर की कर दी, ठीक है। तो इससे क्या है, खूबसूरत लग रहा है। और मैंने एक पिक्चर भी ले दी, मज़ीद भी मैं इसमें पिक्चर्स डाल सकती हूँ। अच्छा, दवा से अब मैं इसमें अपना नाम भी डालना चाहती हूँ। दवा से एंटर किया। जानिए होम्योपैथिक डॉक्टर हेरा कोमल। मेरे चैनल का नाम हेरा कोमल है। शादी से पहले हेरा कोमल थी, शादी हुई तो हेरा तैमूर बन गई, और माशाल्लाह हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि शादी के बाद उन्होंने मुझे होम्योपैथिक पढ़ाया।
होम्योपैथिक स्टडी करने दी, होम्योपैथिक डॉक्टर मैं बनी तो शादी के बाद बनी। तो अच्छा मेरे चैनल का नाम क्योंकि मैंने जो पहले चैनल बनाया था ना वो डॉक्टर हेरा तैमूर था, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, मिस्टेक्स की थी। क्या मिस्टेक्स थी? एक दिन मैं डालती थी एनाटमी की वीडियो और दूसरे दिन इस्लामिक स्टडीज़, मैंने मास्टर्स किया तो इस्लामिक स्टडीज़ की डाल दी, तीसरे दिन अपने किसी बच्चे की डाल दी। तो मैंने उस चैनल में बहुत मैस क्रिएट कर दिया था। तो अगर आप चैनल आपका पहले से है, अगर आप तो नए हैं तो आप पहले से नया चैनल बनाएंगे तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा जो मैं कर रही थी, जिससे चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर्स हो गए थे लेकिन उसकी ग्रोथ रुक गई थी, उस पर लोग देख नहीं रहे थे। जो स्टूडेंट है उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये बच्चे को हम क्या देखें, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा ना छोटे बच्चों में। या अगर कोई जैसे मैं इस्लामिक स्टडीज़ की डाल रही थी तो जो लोग इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं होगा कि एनाटमी क्या सब्जेक्ट है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, गायनोलॉजी है, तो उनके समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ वो स्टूडेंट थे जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज़, तो मेरी ऑडियंस कन्फ्यूज़ हो गई थी मेरे खुद की गलती से। तो इसलिए मैंने वो चैनल, क्योंकि डेड चैनल था वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो अगर आपका भी चैनल है और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप लोग ये ना करें। सबसे पहली आप आज की इस वीडियो में आप ये थंबनेल के साथ साथ ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक ही नीच पे आपको काम करना है। नीच का मतलब है टॉपिक, यूट्यूब की ज़बान में इसको नीच कहते हैं। तो एक ही नीच पर आपको काम करना है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाएं, पढ़ाने वाली वीडियोज़ डालें। अगर आप कुकिंग चैनल है तो सिर्फ कुकिंग की डालें। अगर आप व्लॉगिंग चैनल है तो सिर्फ व्लॉगिंग की डालें। या अगर आपका स्टडी चैनल है किसी भी टॉपिक के हवाले से वो डालें। या अगर आप डॉक्टर हैं और औरतों के मसले बता रही हैं लाइक मी, तो मैं सिर्फ उसी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं बच्चियों को, बड़ियों को और जो बुज़ुर्ग हैं और प्रेगनेंसी के हवाले से, ये मैं सिर्फ लेडीज़ के टॉपिक्स को डालती हूँ। तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस लेडीज़ है, ठीक है। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब क्या है, इसको अब मैं सेटिंग कर रही हूँ, पैथिक। मैं इसको क्या करूँगी, मज़ीद इसको कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको देखिए मेरी स्पेस यहाँ पे बच रही है, राइट साइड पे स्पेस है तो मैं मीडिया पे गई, मैं एक और पिक्चर ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इधर गई, जो मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके रखी हुई थी पिक्चर्स, तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर उठा के यहाँ डाल सकती हूँ, कोई सी भी डाल सकती हूँ। मैं ये डाल सकती हूँ, ठीक है। ये मुझे सही नहीं लग रही, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं मीडिया पे गई, अब पिक्चर्स पे गई, रिमूव बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रिमूव होती हैं पिक्चर्स, ये कर सकती हूँ मैं, ठीक है। ये पिक्चर मैंने डाल दी तो ज़रा ये जो लड़कियां हैं वो अट्रैक्ट होंगी कि ये क्या चीज़ है। अब देखिए पीछे कट हो रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसे किया। अब ये देखिए आपको कुछ ग्रैबिंग लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये पिक्चर छोटी है और मुझे कोई लंबी खड़ी हुई लड़की जो है इस तरह, ताकि वो जगह कवर हो, खालीपन ना दिखे। तो मैंने इसको क्या किया, इसको डिलीट किया दोबारा से। अब मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी पिक्चर डालूँ जिससे मुझे पूरा एरिया कवर्ड हो जाए, ठीक है। तो मैं ये भी डाल सकती हूँ, एक एनिमेटेड AI की ये पिक्चर है डॉक्टर की। मैंने इसको ऐसे सेटिंग की कि लोग अट्रैक्ट हों कि ये, अब इसको मैंने क्या किया, ब्रिंग टू फ्रंट, ये जो वर्ड्स छुप रहे थे ना उसको मैंने ब्रिंग टू फ्रंट, इसको मैंने पीछे कर दिया। तो ये देखिए आपको कुछ ग्रैबिंग लग रहा है, इसमें हम मज़ीद भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, कि जो यूट्यूब पे थंबनेल डालना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक थंबनेल हमने प्रॉपर बना लिया, जिसमें हमने अपनी बात भी कर ली और जो है लोग इससे, मैंने अपना नाम भी लिख दिया, चाहे तो मैं दूसरे फॉन्ट से लिख सकती हूँ। तो ये जो है ना थंबनेल हमने बनाया यूट्यूब का। आई होप कि आपको ये कुछ आपने सीखा हो इससे। अब आखिर में क्या करना है, हमें इसको सेव करना है। तो हम स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, हम इसी एप्लीकेशन ने, काइनमास्टर ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि जब आप बना लें तो देखिए लेफ़्ट साइड पे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कैप्चर एंड सेव। सबसे ऊपर कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना, तो ये हमारी गैलरी के अंदर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये जो थंबनेल है, जब हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे और थंबनेल लगाएंगे ना, तो ये वहाँ पे पड़ा होगा, हम गैलरी से उठा के वहाँ लगा सकते हैं। और गूगल से भी थंबनेल लगाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप थंबनेल अपना बनाकर लगाएं, कस्टमाइज़ लगाएं। आज के लिए बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाना सीख लिया है। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसको याद रखिएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी से मिस हो जाता है ये लेक्चर, तो आप ग्रुप में कह सकते हैं कि वो जो लेक्चर 1 है वो सेंड कर दें। तो ये इसी ग्रुप के लिए मैंने वीडियो बनाई है, मेरा कोई टेक का चैनल नहीं है, मेरा सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन का चैनल है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो हो सकता है ये मिस हो जाए किसी से, तो एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं अपने पास ये शेयर रखूँगी प्राइवेसी में, क्योंकि मेरा कोई टैग का चैनल नहीं है, मुझे उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वीडियो कहीं मुझे अपलोड नहीं करनी। तो ये अपने पास रख लें और मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट संडे करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, अपना बहुत ख्याल रखिए।